साथियों, आज की यह क्लास विश्व का भूगोल पर रहेगी, जिसमें हम महाद्वीप व महासागर पर अध्ययन करेंगे। साथियों, इससे पहले हमने महाद्वीप व महासागर पर अति महत्वपूर्ण 110 प्रश्नों पर अध्ययन कर लिया है और आज की क्लास महाद्वीप व महासागर पर थ्योरी की क्लास रहेगी, जो कि महामैराथन क्लास है। इस एक ही क्लास में हम सभी महाद्वीपों पर अध्ययन करेंगे। तो साथियों, चलो स्टार्ट करते हैं। विश्व का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और जल मंडल पृथ्वी का 70.8% है और स्थल मंडल पृथ्वी का 29.2% है। विश्व के महासागरों की संख्या है वो 5 है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, इससे छोटा अंध यानी कि अटलांटिक महासागर और इससे छोटा है हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। विश्व के महाद्वीपों की संख्या 7 है और महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। एशिया से छोटा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो विश्व में इन 7 महाद्वीपों में से हम पहले एशिया महाद्वीप पर अध्ययन करते हैं। एशिया महाद्वीप है, इसे विश्व का सभ्यताओं का पालना, इसे पर्वतों का पालना और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहते हैं, जो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% है। एशिया की पर्वत क्रम, एशिया महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, जैसे पामीर की गांठ, ये चीन व तजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और इसे विश्व की छत कहते हैं। काराकोरम, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसे एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। फिर है हिमालय, ये भारत, चीन, नेपाल और भूटान देश में स्थित है। फिर है अराकानियोमा, ये भारत व म्यांमार की सीमा पर स्थित है। और फिर है अल्टाई पर्वत श्रेणी है, ये चीन देश में स्थित है। अगली पर्वत श्रेणी है क्यूनलून, ये चीन देश में है। बर्कोयांस्क, ये रूस देश में है। हिंदुकुश है, ये अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। सुलेमान व किरधर, ये पाकिस्तान में है। और तिब्बत का पठार, ये क्यूनलून व हिमालय श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तिब्बत का पठार। फिर त्यान शान, ये चीन देश में स्थित है। आगे साथियों आर्मेनिया की गांठ, ये तुर्की देश में स्थित है। आर्मेनिया की गांठ कहाँ है? तुर्की देश में स्थित है। इसके पूर्व में एलब्रुस व जेग्रोस पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो एलब्रुस व जेग्रोस पर्वत श्रृंखला ये ईरान देश में स्थित है। ईरान का पठार ये एलब्रुस व जेग्रोस के मध्य स्थित है। इसके पश्चिम में पोंटिक व टोरस पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो कि तुर्की देश में स्थित है। तो पोंटिक व टोरस पर्वत श्रृंखला तुर्की में है। अनातोलिया का पठार, ये पोंटिक व टोरस के मध्य स्थित है। अनातोलिया का पठार पर वोन झील स्थित है। तुर्की की वोन झील स्थित है। एशिया की उच्च चोटियां, माउंट एवरेस्ट की नेपाल में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो 8,848 मीटर ऊंची और महान हिमालय में स्थित है। कौन सी हिमालय में स्थित है? महान हिमालय में स्थित है। फिर अगली चोटी है K2, जिसको गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, और POK यानी कि पाकिस्तान अधिकार क्षेत्र में पाई जाती है ये और भारत की है और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है वो 6,811 मीटर ऊंची है और काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। फिर है कंचनजंगा, ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और पूर्णतः भारत में पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी है और महान हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई है वो 8,598 मीटर है, लेकिन NCERT में 8,585 मीटर इसकी ऊंचाई दिखा रखी है। फिर है विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। तो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, इसमें अरावली है, ये भारत में पाई जाती है। फिर अपलेशियन पर्वतमाला है, ये USA में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में। फिर है स्कैंडिनेविया, ये स्वीडन और नॉर्वे देश में पाई जाती है, यूरोप महाद्वीप में। अगला प्रश्न है कि एशिया के मैदान व नदियां। तो जॉर्डन नदी है, ये जॉर्डन देश में बहती है
और भ्रंश घाटी अथवा रिफ्ट अथवा दरार में बहती है। ये मृत सागर में विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? जॉर्डन नदी मृत सागर में विलुप्त होती है। अगली है दजला व फरात नदियां। ये इराक में बहती है और मेसोपोटामिया मैदान पर बहती है। अल-बसरा नगर, ईरान का अल-बसरा नगर है, वो दजला व फरात नदियों के किनारे स्थित है। फिर है सिंधु नदी, ये चीन, भारत व पाकिस्तान में बहती है और चेमायुंगडुंग से इसका उद्गम होता है। तिब्बत के चेमायुंगडुंग से इसका उद्गम होता है और इसका मैदान है वो सिंधु प्रदेश पाकिस्तान में स्थित है। पोतवार का मैदान है पाकिस्तान में है। पंजाब का मैदान ये भारत और पाकिस्तान दोनों में है। गुजरात का प्रदेश ये भारत और पाकिस्तान में, और थार प्रदेश ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है। फिर है गंगा नदी है, ये भारत और बांग्लादेश में बहती है। फिर है ब्रह्मपुत्र, ये चीन, भारत व बांग्लादेश 3 देशों में बहती है और इसका मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भारत और बांग्लादेश में पाया जाता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र के सम्मिलित डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र के सम्मिलित डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है और ये सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में पाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, और भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र भी है सुंदरवन डेल्टा। रॉयल बंगाल टाइगर का हैबिटेट क्षेत्र है सुंदरवन डेल्टा, और भारत का राष्ट्रीय उद्यान रंगम भूमि क्षेत्र भी कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है इरावदी नदी का मैदान, यह म्यांमार देश में स्थित है और इस इरावदी नदी के मैदान को चावल का कटोरा कहते हैं। इरावदी व चिंदबन नदियां म्यांमार में बहती है और इरावदी का मुहाना अथवा कि डेल्टा मर्तबान की खाड़ी में है। तो इरावदी नदी का मुंह है ना, तो डेल्टा है वो मर्तबान की खाड़ी में है। मीनाम नदी ये थाईलैंड में बहती है और थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। फिर है मिकांग नदी, ये एशिया की डेन्यूब नदी बोलते हैं इसको एशिया की डेन्यूब नदी बोलते हैं, और डेन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप में बहती है जो सर्वाधिक 8 देशों में बहती है। तो मिकांग नदी है ये 6 देशों में बहती है जो विश्व की दूसरी नदी है। ये कौन से 6 देशों में बहती है मिकांग नदी? तो चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम। तो सर्वाधिक 6 देशों में बहती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एशिया की डेन्यूब नदी बोलते हैं। अगला प्रश्न है यांगटीसी क्यांग नदी, ये चीन में बहती है और एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी क्यांग नदी। ये मध्यवर्ती मैदान को रेड बेसिन कहा जाता है और इसके मुहाने पर चीन का संगाई शहर स्थित है। चीन का संगाई शहर है वो यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है। फिर है हांगहो नदी, ये चीन में बहती है और इसे चीन का शोक कहते हैं। और एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसके किनारे पर चीन का बीजिंग नगर स्थित है और इसे पीली नदी भी कहते हैं और ये पीला सागर में गिरती है। फिर है साइबेरिया की नदियां ये रूस में है और पश्चिम में पूर्व स्थित है। 5 नदियां ये ओब, येनेसी, लीना, इंडरगिका और कोलिमा, ये 5 नदियां है साइबेरिया की नदियां जो रूस में बहती है। मध्य एशिया की नदियां, इसमें सरदरिया व आमुदरिया नदियां बहती है मध्य एशिया में। दोनों ही अरल सागर में गिरती है। आमुदरिया पामीर की गांठ से निकलती है। आमुदरिया नदी है ये पामीर की गांठ से निकलती है और आमुदरिया नदी के किनारे अफगानिस्तान का बेक्ट्रो नगर स्थित है। ये आमुदरिया नदी के किनारे स्थित है। फिर है एशिया के प्रमुख पठार, तो पामीर का पठार है वह चीन व ताजिकिस्तान में स्थित है और गांठ के रूप में है। फिर है तिब्बत का पठार, ये चीन में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। हिमालय व क्यूनलुन पर्वत श्रृंखला के मध्य पाया जाता है। फिर है अनातोलिया का पठार है, ये तुर्की देश में स्थित है और ये टोरस व पोंटिंक पर्वत श्रृंखला के मध्य पाया जाता है। फिर है ईरान का पठार ईरान देश में स्थित है और एलब्रुस व जेग्रोस पर्वत के मध्य पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार ये गोंडवाना लैंड का भाग है और भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अरब का पठार ये गोंडवाना लैंड का भाग है और शुष्क मरुस्थल के रूप में ये पाया जाता है। फिर है लोयस का पठार है ये चीन में स्थित है और लोयस चट्टानों का क्षेत्र है और हांगहो नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ये कौन सा है? हांगहो नदी का प्रवाह क्षेत्र।
फिर साथियों एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें बढ़ते हैं, तो इनमें से है पहली झील है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और क्षेत्रफल के अनुसार, और ये ईरान देश में स्थित है। अगली झील है बेकाल झील, ये रूस में स्थित है और मीठे पानी की झील है। बेकाल झील मीठे पानी की झील है और रूस देश में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये बेकाल झील। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो सुपीरियर झील है जो कनाडा व यूएसए में पाई जाती है। और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बेकाल झील। एशिया की सबसे गहरी झील है वो भी कौन सी है? बेकाल झील। अगली झील है वोन झील। वोन झील है, इसको वानगोलू झील भी बोलते हैं, यह टर्की देश में स्थित है। वोन झील टर्की देश में स्थित है और विश्व की सर्वाधिक लवणता अथवा खारेपन की झील है ये। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कैस्पियन सागर है, लेकिन विश्व की सर्वाधिक लवणता अथवा खारे पानी की झील वोन झील है। अनातोलिया के पठार पर स्थित झील है कौन सी? वोन झील। अगला प्रश्न है मृत सागर झील, ये जॉर्डन व इजराइल सीमा पर स्थित है। जॉर्डन व इजराइल सीमा पर स्थित है मृत सागर झील और खारेपन की दृष्टि से विश्व की दूसरी बड़ी झील है और जॉर्डन नदी इसमें गिरती है। अगली झील है लेक टानले झील, ये कंबोडिया देश में स्थित है। लेक टानले झील कंबोडिया देश में स्थित है और मिकांग नदी के पूर्व क्षेत्र में ये स्थित है। अगली है अरल सागर झील, ये मध्य एशिया में स्थित है और इसमें आमू दरिया व सरदरिया नदियां गिरती है। और फिर है लेक बालकस नदी। लेक बालकस नदी ये कजाकिस्तान में बहती है और बेकानूर स्पेस सेंटर इसके किनारे स्थित है। झील है ये लेक बालकस नदी झील कजाकिस्तान में है और बेकानूर स्पेस सेंटर इसके किनारे स्थित है। एशिया के मरुस्थल। एशिया के मरुस्थल में हम पहला मरुस्थल पढ़ते हैं अरब मरुस्थल, ये सऊदी अरब, सीरिया व इराक देश में स्थित है। सऊदी अरब, सीरिया और इराक में कौन सा मरुस्थल है? अरब मरुस्थल। ये मरुस्थल नेफद रब अल खली मरुस्थल है। मक्का व मदीना इस्लामिक धर्म स्थल यहाँ स्थित है इसी अरब मरुस्थल में। और ये गर्म मरुस्थल है जो कर्क रेखा पर स्थित है। कैसा मरुस्थल है ये? गर्म मरुस्थल और कर्क रेखा पर और मक्का व मदीना इस्लामिक धर्म स्थल यहाँ स्थित है। अगला है ईरान का मरुस्थल, ये ईरान के पठार पर स्थित है और ये मरुस्थल है दस्त ए लून और दस्त ए काबिर और गर्म मरुस्थल है। ईरान के मरुस्थल के ही दो भाग है, दस्त ए लून मरुस्थल और दस्त ए काबिर मरुस्थल, दोनों ही गर्म मरुस्थल है। फिर है थार का मरुस्थल, ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है। फिर है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल है वह चीन व मंगोलिया पर स्थित है और ये शीत मरुस्थल है। अगला है तकला माकन मरुस्थल। तकला माकन मरुस्थल चीन देश में स्थित है। टारिम बेसिन मरुस्थल, ये भी चीन में स्थित है। और किजिलकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में है। किजिलकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है और ये तीनों ही मरुस्थल शीत मरुस्थल है। फिर है एशिया के द्वीप। एशिया के द्वीप में है सोकोत्रा, ये यमन की खाड़ी में स्थित है। ये यमन की खाड़ी यमन देश में स्थित है और अरब सागर में स्थित है। ये हिंद महासागर के अरब सागर में स्थित है सोकोत्रा द्वीप। फिर है बहरीन, ये फारस की खाड़ी में स्थित है, यानी कि इसे फारस का मोती कहते हैं। फिर है मालदीव, ये हिंद महासागर में स्थित है और इस द्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है और ये एशिया का सबसे छोटा देश है। ये एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, जो हिंद महासागर में स्थित है और इस द्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है। फिर है श्रीलंका। श्रीलंका के उपनाम है श्रीलंका को सिंहल द्वीप, एशिया का आंसू और पूर्व का मोती कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है और पाक जल संधि द्वारा भारत से ये अलग होता है। अगला है इंडोनेशिया। अभी हम साथियों द्वीप पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप के, तो इंडोनेशिया ये दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये लगभग 24,000 द्वीप है यहाँ और ये सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसके द्वीप है जो प्रमुख है सुमात्रा, जावा, बोर्निया, एरियन, जावा और सुवालेसी, इसके प्रमुख द्वीप समूह है। बोर्निया ये इंडोनेशिया व एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया व एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया। 3 देशों में स्थित है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। इसको कालीमट्टन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बोर्निया द्वीप को कालीमट्टन। फिर है फिलीपींस द्वीप, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। फिलीपींस द्वीप है ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इसके बड़े 2 द्वीप है।
इसके दो बड़े द्वीप है, लुजोन और मिंडनाओ। इसकी राजधानी मनीला है। फिलीपींस द्वीप की राजधानी मनीला है और ये प्रशांत महासागर यानी कि विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त मेरियाना गर्त यहाँ स्थित है। प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना इसी फिलीपींस द्वीप के पास स्थित है। फिर अगला है ताइवान। ताइवान द्वीप है, ये चीन के तट पर स्थित है और प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर है क्यूराइल द्वीप, ये रूस देश में स्थित है। क्यूराइल द्वीप है, क्यूराइल द्वीप रूस में स्थित है। फिर है जापान द्वीप समूह है। जापान द्वीप समूह है, ये एशिया की पूर्वी व प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है। विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप समूह है। ये कौन सा है? विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप समूह है, जहाँ लगभग 16 से द्वीप पाए जाते हैं। जापान द्वीप समूह है और इसमें ज्वालामुखी द्वीप भी पाए जाते हैं। जापान के द्वीप है जैसे होन्शु, होक्काइडो, शुकोकू, क्यूशू और जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप का क्या नाम है? होन्शु द्वीप। फिर है साथियों एशिया की खाड़ियां और सागर। इसमें ओखोटस्क सागर ये प्रशांत महासागर में स्थित है और रूस का तट लगता है इसे। फिर है जापान सागर, ये भी प्रशांत महासागर में है और जापान के पश्चिमी तट पर स्थित है। फिर है पीला सागर, ये भी प्रशांत महासागर में है और चीन के तट पर है। फिर है पूर्वी चीन सागर, ये प्रशांत महासागर में और चीन देश में। फिर है दक्षिण चीन सागर, ये भी प्रशांत महासागर में है और चीन देश की सीमा पर है। फिर है थाईलैंड की खाड़ी, ये थाईलैंड की खाड़ी भी प्रशांत महासागर में है और हिंद चीन प्रायद्वीप में स्थित है। फिर है मर्तबान की खाड़ी, मर्तबान की खाड़ी है, ये अंडमान सागर में स्थित है और म्यांमार देश की सीमा पर स्थित है। फिर है अंडमान सागर, ये हिंद महासागर में स्थित है। फिर है बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर में स्थित है और भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश की सीमा लगती है। फिर है मन्नार की खाड़ी, ये हिंद महासागर में स्थित है और भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। फिर है अदन की खाड़ी, ये अरब सागर यानी कि हिंद महासागर में है और अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। फिर है अक्कावा की खाड़ी, अक्कावा की खाड़ी ये लाल सागर अथवा अरब सागर अथवा हिंद महासागर का ही भाग है। लाल सागर ये अरब सागर का भाग है। अफ्रीका व एशिया को अलग करता है। अफ्रीका व एशिया महाद्वीप को अलग कौन करता है? लाल सागर। फिर है अरब सागर, ये हिंद महासागर का ही भाग है और अरब सागर की रानी है वो किसको बोलते हैं? कोचिन बंदरगाह। अरब सागर की रानी है वो कोचिन बंदरगाह को बोलते हैं। तो साथियों अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। ये तप्त महाद्वीप, इसको तप्त महाद्वीप बोलते हैं। सर्वाधिक उष्ण कटिबंध क्षेत्रफल वाला महाद्वीप बोलते हैं और इसे पठारों का महाद्वीप बोलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप है, इसको पठारों का महाद्वीप बोलते हैं और ये विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इनमें से करक, भूमध्य व मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तीनों रेखाएं गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है और पृथ्वी के 4 गोलार्धों में स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, इन 4 गोलार्धों में स्थित है। ये भूमध्य व ग्रीनविच रेखा ये गिनी की खाड़ी में मिलती है। फिर अफ्रीका महाद्वीप के हम पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ते हैं जिनमें एटलस पर्वत ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है और मोरोको अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देश में स्थित है। एटलस पर्वत नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है ये और इसकी उत्पत्ति है वो टेथिस सागर से हुई है। फिर है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है और हिंद महासागर के तट पर स्थित है। फिर है किलिमंजारो चोटी ये ज्वालामुखी पर्वतों का समूह है और भूमध्य सागर के पास स्थित है और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो 5885 मीटर ऊंची है और तंजानिया देश में स्थित है। किलिमंजारो चोटी तंजानिया देश में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। फिर है कैमरून चोटी है ज्वालामुखी चोटी है और कैमरून देश में स्थित है। फिर है केनिया चोटी केन्या देश में स्थित है और भूमध्य रेखा पर स्थित है और ज्वालामुखी चोटी है ये। फिर है अफ्रीका की नदियां, तो अफ्रीका की नदियां, अफ्रीका की नदियों में से पहली नदी है नील नदी, नीली व श्वेत
नदी मिलकर नील नदी कहलाती है। श्वेत नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से तथा नीली नील नदी का उद्गम टाना झील से होता है। विश्व व अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। विश्व की और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये नदी विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक दलदल बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक दलदल बनाती है और इसे स्थानीय लोग सूट कहते हैं। सूट कहते हैं। ओवन जलप्रपात युगांडा देश में नील नदी पर स्थित है। युगांडा देश में ओवन जलप्रपात है, वो नील नदी पर स्थित है। मिस्र में नील नदी पर आसवान डैम स्थित है, बांध स्थित है। मिस्र देश में नील नदी पर आसवान बांध स्थित है। और हेरोडोटस मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी का वरदान कहते हैं। और नदी के किनारे अलेक्जेंड्रिया नगर स्थित है। अलेक्जेंड्रिया नगर है, वो नील नदी के किनारे स्थित है। फिर है कांगो अथवा जाय नदी। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कांगो अथवा जाय नदी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इस नदी पर स्टेनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात स्थित है। एक वर्ष की अवधि में विश्व में सर्वाधिक जल बहा कर ले जाने वाली नदी है। ये विश्व में सर्वाधिक जल बहा कर ले जाने वाली नदी और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है ये नदी। फिर है नाइजर नदी। ये अफ्रीका की तीसरी लंबी नदी है और इसको पाम रिवर अथवा ताड़ नदी कहते हैं। फिर है जेम्बेजी नदी। इसका उद्गम कटंगा पठार से होता है। विक्टोरिया जलप्रपात में स्थित है ये और हिंद महासागर में विलुप्त हो जाती है। फिर है लिम्पोपो नदी। ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। किस रेखा को? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। फिर है ऑरेंज नदी। ये दक्षिण अफ्रीका की जीवन रेखा कहलाती है। फिर है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। साथियों, अब पढ़ते हैं हम अफ्रीका के मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और गर्म मरुस्थल है। ये कर्क रेखा पर स्थित है उत्तरी अफ्रीका में और एक ओर नील नदी तो दूसरी ओर एटलस पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसके सहारा मरुस्थल के एक ओर नील नदी है तो दूसरी ओर एटलस पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। अल अजीजिया लीबिया देश में विश्व का सर्वाधिक तप्त स्थल सहारा मरुस्थल में ही पाया जाता है। सहारा मरुस्थल का अल अजीजिया स्थान है जो लीबिया देश का, ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है। फिर है न्यूबियन मरुस्थल। न्यूबियन मरुस्थल ये नील नदी के पूर्व में स्थित है। सूडान व मिस्र देश में स्थित है, वो लाल सागर के पश्चिम में स्थित है। फिर है नामीस मरुस्थल। ये नामीबिया देश यानी कि मकर रेखा पर स्थित है। फिर है कालाहारी मरुस्थल। ये दक्षिण अफ्रीका व बोत्सवाना देश में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका व बोत्सवाना देश में स्थित है। फिर है अफ्रीका के प्रमुख पठार में है। पहला पठार है नेडाल पठार, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। फिर है कटंगा पठार। यह मध्य अफ्रीकन गणतंत्र में स्थित है और तांबे और हीरो की वृत्त भंडार यहाँ स्थित है। और यहाँ सवाना घास के मैदान भी पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान भी यहाँ पाए जाते हैं। फिर है तंजानिया का पठार। ये तंजानिया देश में स्थित है। और फिर है इथोपिया का पठार। ये इथोपिया देश में स्थित है। अब साथियों, हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे जो विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप और जनसंख्या के अनुसार चौथा बड़ा महाद्वीप है। कनाडा और यूएसए को छोड़कर इस महाद्वीप के समस्त देशों को लिटिल अमेरिका कहते हैं। इसकी खोज कोलंबस ने की थी। उत्तरी अमेरिका की खोज है वह कोलंबस ने की थी और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अमेरिगो वेस्पुसिंग के नाम पर रखा गया था। रॉकीज पर्वत श्रृंखला यूएसए व कनाडा में पाई जाती है। माउंट मैकिनले ये उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है और अलास्का में स्थित है। फिर है महान झीलें। उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में 5 झीलें पाई जाती है जो मीठे पानी के हैं। इनमें से एक है सुपीरियर झील। ये पृष्ठीय आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है जो यूएसए और कनाडा में पाई जाती है। फिर है मिशिगन झील, ये यूएसए में पाई जाती है। फिर है यूरन झील, ये यूएसए और कनाडा में पाई जाती है। फिर है ईरी झील यूएसए और कनाडा में स्थित है। और फिर है ओंटेरिया झील, ये यूएसए और कनाडा में स्थित है। फिर है साथियों लेब्राडोर का पठार है, ये कनाडा देश में स्थित है। फिर है ओजार्क पठार यूएसए में स्थित है। और फिर है सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा में है। और राइन के बाद विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी है, वो कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी।
फिर अपलेशियन पर्वत श्रृंखला यूएसए में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला ये अरावली के समकालीन है। फिर साथियों मिसिसिपी नदी यह मिजोरी का मैदान, ये यूएसए में स्थित है। मिसिसिपी नदी यह मिजोरी का मैदान यूएसए में स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील से छोटी है अमेजन और तीसरी विश्व की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी नदी, मिजोरी नदी। फिर है कैलिफोर्निया मरुस्थल है, ये यूएसए और मेक्सिको देश में पाया जाता है और मोजावे वर्षोनारन इस मरुस्थल के भाग है। फिर है डेथ वैली, ये मृत घाटी यूएसए की मृत घाटी में स्थित है और विश्व का दूसरा तप्त स्थल है ये डेथ वैली। विश्व का सर्वाधिक तप्त स्थल अल अजीजिया है जो लीबिया देश में स्थित है और सारा मरुस्थल का भाग है। डेथ वैली ये यूएसए में है और सिलिकॉन वैली ये यूएसए व कैलिफोर्निया देश में स्थित है। फिर भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोलते हैं और फूलों वाली घाटी उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली ये केरल राज्य में स्थित है। फिर है रियो ग्रांडे नदी ये यूएसए व मेक्सिको की मध्य सीमा बनाने वाली नदी है। यूएसए व मेक्सिको की मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? रियो ग्रांडे नदी। फिर है ग्रीनलैंड, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर है मेक्सिको की खाड़ी, ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। हडसन की खाड़ी ये कनाडा देश में स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी तटरेखा वाली खाड़ी है हडसन की खाड़ी। अब साथियों हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी खोज कोलंबस ने की थी और इसे पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। और इसमें एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जो विश्व की स्थल भाग पर स्थित है और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की स्थल भाग पर स्थित है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है जो अर्जेंटीना में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी चोटी एकांकागुआ जो अर्जेंटीना देश में स्थित है और दूसरी ऊंची चोटी ओजेस डेल सलाडो अर्जेंटीना में स्थित है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला में जो जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं उसको बोलते हैं क्रिटो एक्सी, इक्वेडोर देश में स्थित है और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये। फिर है अटाकामा मरुस्थल, ये चिली और पेरू देश में स्थित है। और एरिका स्थान, विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम स्थान एरिका स्थान अटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है। फिर है पेटागोनिया का पठार, ये अर्जेंटीना में स्थित है और यहाँ स्थित शीतोष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों को पंपाज कहते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? पंपाज। फिर है ब्राजील का पठार, ये ब्राजील में स्थित है और ब्राजील है यह कौवा का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है। कौवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं और इस पठार पर स्थित गर्म घास के मैदानों को कंपाज कहते हैं। ब्राजील के पठार पर जो गर्म घास के मैदान पाए जाते हैं कंपाज कहते हैं और ये कंटीले घास के मैदानों को कटंगा कहते हैं। फिर ग्रेन चाको मैदान, ये अर्जेंटीना में स्थित है और प्राना प्रागवे ला प्लारा नदियों का मैदान है। ग्रेन चाको का मैदान ये अर्जेंटीना में स्थित है और ये प्राना प्रागवे और ला प्लारा नदियों का क्या है? मैदान। फिर है साथियों अमेजन का मैदान। अमेजन नदी ब्राजील में बहती है। अमेजन नदी कहाँ बहती है? ब्राजील में और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी के मैदान में स्थित वनों को सेल्वा वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्वा वन कहा जाता है। सेल्वा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मैदान भी कौन सा है? अमेजन का मैदान। फिर गुआना उच्च भूमि अथवा पठार, ये गुआना व वेनेजुएला देश में स्थित है और यहाँ स्थित गर्म घास के मैदानों को लानोज कहते हैं। गुआना में जो गर्म घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? लानोज। फिर है मारो केबो झील है, ये वेनेजुएला देश में स्थित है। फिर है टिटिकाका झील है, ये पेरू व बोलिविया में स्थित है और विश्व की सर्वोच्च नौकागामी झील है ये। फिर साथियों है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये श्वेत मरुस्थल है, इसको बर्फीला महाद्वीप भी बोलते हैं। इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी बोलते हैं। यह निर्जन महाद्वीप है, यहाँ कोई व्यक्ति निवास नहीं करता। इसकी खोज कैप्टन कुक ने की थी। इस महाद्वीप पर भारत ने 3 अभियान भेज रखे हैं। पहला था दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा है भारती।
अब साथियों हम यूरोप महाद्वीप पर अध्ययन करेंगे। यूरोप महाद्वीप ये विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा छठा बड़ा महाद्वीप है? इस मैदानों को महाद्वीप और प्रायद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला ये स्पेन व फ्रांस के मध्य सीमा बनाती है, और कैम्ब्रियन पर्वत श्रृंखला ये यूके और ब्रिटेन में स्थित है। फिर आल्प्स पर्वत श्रृंखला ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर एपेनाइन पर्वत श्रृंखला ये इटली देश में स्थित है। फिर वास जेस पर्वत श्रृंखला ये फ्रांस में स्थित है और जर्मनी की सीमा पर है। फिर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला ये जर्मनी देश में स्थित है। फिर स्कैंडिनेविया ये नॉर्वे और स्वीडन में स्थित है। और अगली है काकेशस पर्वत श्रृंखला ये कैस्पियन व काला सागर के मध्य स्थित है। और माउंट एलब्रूस ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एलब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जो काकेशस पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। फिर है यूराल पर्वत श्रृंखला ये यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूराल। फिर साथियों हम पढ़ते हैं यूरोप की नदियां। यूरोप की नदियां में वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी और ये रूस देश में स्थित है। फिर है डोन नदी ये रूस व यूक्रेन में बहती है। और फिर है डेन्यूब नदी ये यूरोप की दूसरी लंबी नदी, यूरोप की दूसरी लंबी नदी है और सर्वाधिक 8 देशों में बहती है डेन्यूब नदी। फिर है सीन नदी, सीन नदी है इसके किनारे फ्रांस का पेरिस शहर स्थित है। फिर है टाइबर नदी इसके किनारे इटली का रोम नगर स्थित है। और अगली है थेम्स नदी ये ब्रिटेन में बहती है और लंदन नगर इसके किनारे स्थित है। थेम्स जिसको टेम्स नदी भी कहते हैं। साथियों यूरोप की झीलें, यूरोप की झीलें हैं इसमें लेक लेगोडा और लेक ओनेगा ये रूस देश में स्थित है। फिर इंग्लिश चैनल ये फ्रांस व ब्रिटेन के मध्य स्थित है, जल क्षेत्र है इंग्लिश चैनल। फिर साथियों हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है और ये विश्व का 7वां बड़ा महाद्वीप, विश्व का 7वां बड़ा महाद्वीप है। इसकी खोज कैप्टन कुक ने की थी और ये सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है और इस प्यासी भूमि का महाद्वीप भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मरुभूमियां जैसे ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन मरुस्थल और किप्सन मरुस्थल ये चारों ही गर्म मरुस्थल है और मकर रेखा पर स्थित है। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन मरुस्थल और किप्सन मरुस्थल ये चारों ही गर्म मरुस्थल है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मकर रेखा पर स्थित है महाद्वीप मरुस्थल है ये। फिर मुररे यानी कि मुररे डार्लिंग, मुररे डार्लिंग ये है इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मुररे डार्लिंग। ये यहाँ स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदानों को डाउन्स कहते हैं। मुररे डार्लिंग नदी पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं? डाउन्स कहते हैं। और अगला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है और प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसुयुक्स की है। माउंट कोसुयुक्स ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। अगली है साथियों बोस जल संधि। बोस जल संधि है ये ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया द्वीपों के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीपों के मध्य स्थित है बोस जल संधि। फिर कूक जल संधि ये उत्तरी न्यूजीलैंड व दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है, तट रेखा है। और अगला है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये प्रवाल भित्ति व मूंगा चट्टानों पर स्थित है और ये कोरल सागर में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में स्थित है। फिर आयर झील ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम है आयर झील। फिर ग्रेट आर्टिजियन बेसिन यहाँ भूमिगत जल स्वतः ही बाहर आता है। तो साथियों हमने कुल 7 महाद्वीपों पर अध्ययन किया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्यों का इसमें समावेश किया गया है। साथियों अब हम विश्व के महासागर के बारे में पढ़ेंगे। और विश्व में 5 महासागर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर,
दक्षिण महासागर या अंटार्कटिका महाद्वीप और आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं। इनमें से हम पहले पढ़ते हैं प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और विश्व के 1/3 भूभाग पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर। इसकी आकृति है वो कैसी है? इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी पूर्व में उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पश्चिम में एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। उत्तरी प्रशांत महासागर में वाईकटक स्थित है। इसकी राजधानी होनोलुलु है, जो यूएसए का इस पर अधिकार है। वाईकटक की राजधानी होनोलुलु है। ये उपनाम प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है इसको। होनोलुलु को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर का चौराहा। फिर है मेरियाना गर्त। इसकी गहराई है वो 11,033 है, 11,022 मीटर है और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है और उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में पाया जाता है मेरियाना गर्त, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्त है। फिर है टोगा गर्त। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और विश्व का दूसरा गहरा गर्त है ये। फिर है एल्ब्राट्रोस पठार। ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है और दक्षिण अमेरिका के पास तट पर स्थित है ये। फिर है इस प्रशांत महासागर के किनारे स्थित खाड़ियां, जिसमें है बेरिंग सागर। ये अलास्का शहर में स्थित है। बेरिंग सागर अलास्का शहर में स्थित है और ओखोटस्क सागर ये रूस देश में स्थित है। फिर है साथियों पीला सागर। ये चीन व कोरिया तट पर स्थित है। जापान सागर ये जापान के तट पर है। पूर्वी व दक्षिणी चीन सागर ये चीन के तट पर है। कोरल सागर ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर है। कोरल सागर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर। फिर है तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य है। फिर है पनामा की खाड़ी, ये उत्तरी अमेरिका के तट पर है। फिर है कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये मेक्सिको के तट पर स्थित है। फिर साथियों पढ़ते हैं प्रशांत महासागर के द्वीप। तो प्रशांत महासागर के द्वीप में पहला द्वीप है जापान द्वीप समूह है। ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इंडोनेशिया द्वीप ये प्रशांत व हिंद महासागर में स्थित है। फिर न्यू गिनी द्वीप ये प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप। फिर बोर्नियो द्वीप ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप। और फिर हवाई द्वीप ये यूएसए में स्थित है। तो साथियों पहला महासागर प्रशांत महासागर हो गया है और अब अगला पढ़ते हैं हम अंध महासागर। ये विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है और मध्य अटलांटिक कटक ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। मध्य अटलांटिक कटक है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी लंबाई 14,400 किलोमीटर है। इसके उत्तरी भाग में डोल्फिन कटक कहलाता है। इसका उत्तरी भाग डोल्फिन कटक कहलाता है और इसका दक्षिणी भाग चैलेंजर कटक कहलाता है। इस दोनों कटक रोमांचक गर्त से अलग होते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला महाद्वीपों पर स्थित है। महाद्वीपों पर स्थल भाग पर स्थित है और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर है। फिर साथियों अंध महासागरीय गर्त, इसमें प्रीटोरिको गर्त ये उत्तरी अंध महासागर में स्थित है और वेस्ट इंडीज द्वीपों के पास स्थित है। अंध महासागर का सबसे बड़ा गर्त है ये। अंध महासागर का सबसे बड़ा गर्त है प्रीटोरिको गर्त। फिर है सैंडविच गर्त, ये दक्षिणी अंध महासागर में स्थित है और दूसरा बड़ा गर्त है। अंध महासागर का दूसरा बड़ा गर्त है। फिर है रोमांचक गर्त, ये भूमध्य रेखा के पास स्थित है। और इसके बाद है टेलीग्राम पठार, ये उत्तरी अंध महासागर में स्थित है और ये ग्रीनलैंड के दक्षिण पूर्व में स्थित है। साथियों इसके बाद हम पढ़ते हैं अंध महासागर के तटीय सागर, जैसे हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी ये कनाडा के तट पर स्थित है और ये सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी है। सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी कौन सी? हडसन की खाड़ी। फिर है सेंट लॉरेंस खाड़ी, ये कनाडा के तट पर है। फिर है मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी है ये यूएसए व मेक्सिको की सीमा पर स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है ये। फिर है कैरेबियन सागर, ये वेस्ट इंडीज द्वीपों के दक्षिण पूर्व में स्थित है और गिन्नी की खाड़ी ये अफ्रीका के तट पर स्थित है। फिर है उत्तरी सागर, ये यूरोप के उत्तर पश्चिम में ब्रिटेन, फ्रांस व स्वीडन के मध्य स्थित है उत्तरी सागर। फिर है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी है ये फ्रांस के तट पर स्थित है
और फिर है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर है यूरोप व स्कैंडिनेविया के मध्य स्थित है। बाल्टिक सागर और भूमध्य सागर ये अफ्रीका और यूरोप के मध्य स्थित है। आगे साथियों नॉर्वेलियन सागर, ये नॉर्वे के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित है। अब साथियों हम पढ़ते हैं अंध महासागर के द्वीप, जिनमें से पहला है ग्रीनलैंड। ये अंध महासागर का वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। फिर है ब्रिटिश द्वीप समूह, ये यूके यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वेस्ट इंडीज द्वीप ये उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है। फिर है कनारी द्वीप, ये अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित है। और फिर है सेंट हेलेना द्वीप, ये दक्षिण अंध महासागर में स्थित है। तो साथियों अब पढ़ते हैं हम अंध महासागर की जल संधियां, जिनमें से पहली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। ये भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। जिब्राल्टर जल संधि है ये भूमध्य सागर की क्या कहलाती है, कुंजी कहलाती है। फिर है डेविस जल संधि, ये कनाडा व ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। और फिर है डेनमार्क जल संधि, ये ग्रीनलैंड व आइसलैंड के मध्य स्थित है। और फिर है आपका ड्रेक पेरोज, ये दक्षिण अमेरिका व अंटार्कटिका को अलग करने वाली जल संधि है। तो साथियों हमने पढ़ लिया है अंध महासागर, और अब हम पढ़ते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तर में एशिया महाद्वीप है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। इस महासागर का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में ही स्थित है। इस महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया और हिंद महासागर से भारत देश की तटरेखा सर्वाधिक लगती है। हिंद महासागर से भारत देश की तटरेखा है वो सर्वाधिक लगती है। फिर साथियों सुंडा गर्त, ये जावा द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है और ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है, सुंडा गर्त। फिर है डायमेंटना गर्त, ये सुंडा ट्रेंच में स्थित है और सुंडा पर्वत के पास स्थित है। फिर सेंट पाल पठार, ये दक्षिण हिंद महासागर के मध्य स्थित पठार है। फिर है हिंद महासागर की पहाड़ियां। हिंद महासागर की पहाड़ियां एम्स्टर्डम, चेगोस, सोकोत्रा, मालदीव, लक्षद्वीप और 90 डिग्री पूर्व ईस्ट, ये हिंद महासागर की पहाड़ियों के नाम है। फिर साथियों हम पढ़ते हैं हिंद महासागर के द्वीप, इसमें से मेडागास्कर, ये हिंद महासागर का तथा अफ्रीका महाद्वीप दोनों का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। फिर है सोकोत्रा द्वीप, ये यमन की खाड़ी में स्थित है, यमन की खाड़ी में स्थित है। और फिर वह बहरीन द्वीप, ये फारस की खाड़ी में स्थित है। फिर है श्रीलंका द्वीप, इसको पूर्व का मोती, एशिया का अंशु और सिंहल द्वीप बोलते हैं। फिर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत के अधीन है। और फिर है सुमात्रा द्वीप, ये इंडोनेशिया द्वीप में स्थित है। और मालदीव ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। और लक्षद्वीप ये भारत में स्थित है। तो साथ ही इसके बाद हम पढ़ते हैं हिंद महासागर के तटीय सागर। लाल सागर, ये अफ्रीका व एशिया के मध्य स्थित है। लाल सागर है ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के मध्य स्थित है। फिर अकाबा की खाड़ी, ये इजराइल के दक्षिण में स्थित है। इजराइल देश के दक्षिण में स्थित है अकाबा की खाड़ी। फिर है यमन की खाड़ी, यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है यमन की खाड़ी। फिर है साथियों बाब अल मंडेव जल संधि, ये लाल सागर को यमन की खाड़ी से जोड़ती है। फिर है फारस की खाड़ी, ये यमन व अरब प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। मर्तबान की खाड़ी, ये म्यांमार देश के दक्षिण में स्थित है। अरब सागर, ये दक्षिणी अफ्रीका तट से श्रीलंका के मध्य है अरब सागर। बंगाल की खाड़ी, ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तिमोर सागर, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मोजाम्बिक चैनल है, ये अफ्रीका व मेडागास्कर के मध्य स्थित है। तो साथियों इसी के साथ हमारी ये महाद्वीप और महासागरों वाले महामैराथन क्लास यहाँ समाप्त होती है।